क्या आप भी उनमें से तो नहीं है कि शादी के बाद आपको मतलब कि खुशी महसूस नहीं हो रही, अपने अंदर कोई कमी महसूस हो रही है, आप टूटा हुआ फ़ील करते हैं? क्योंकि शादी का नाम आते ही तो हमारे अंदर एक नई उमंग, खुशी, एक्सपेक्टेशंस बहुत कुछ आता है। लेकिन शादी के बाद मुझे वो फ़ील नहीं होता और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो कमी है। मैं अंदर से अपने आप को टूटा हुआ फ़ील करती हूँ, मैं बहुत पॉज़िटिव थॉट्स देती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को पॉज़िटिव रखने की, तो भी मुझे लगता है कि कुछ तो कमी है और मैं खुश नहीं रह पाती। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज के वीडियो में हम अपने इनर ब्रोकननेस मतलब जो मैं कमी महसूस कर रही हूँ, टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ, उसको साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअलिटी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है वो साइंस जिससे आपको पता चले कि हाँ, वाक़ई में कुछ कमी है। आपको लगता है कि आप ना अपनी आइडेंटिटी को खो चुके हैं, मतलब जो आप अंदर से हैं ना वो बाहर नहीं दिखाते। आप अंदर से तो कुछ हैं और प्रोजेक्ट कुछ और करते हैं। हो सकता है घर की शांति के लिए, आप अपनी इमोशंस को दबाते हैं। आप ना इमोशनली नम महसूस करते हैं, मतलब इमोशंस को महसूस ही नहीं कर पाते। आप बहुत सारा काम करते हैं, आपको लगता है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं और आपको कोई एप्रिशिएट नहीं करता। और अगर मैं कहूँ तो आप अपनी इमोशंस को दबाते रहते हैं घर में शांति के लिए। तो ये साइन हो सकते हैं जो बताते हैं कि आप अपनी शादी में ब्रोकन मतलब टूटा हुआ महसूस करते हैं। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से रीज़न्स हैं, वो कौन से कारण हैं कि मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ। क्योंकि हर कोई चाहता है एक अच्छा रिश्ता और यहाँ मैं कहना चाहूँगी जब तक आप ठीक नहीं होंगे, आप हील नहीं होंगे, आप खुश नहीं होंगे, तो आप अपनी शादी, अपने रिलेशनशिप्स को भी अच्छा नहीं रख पाएँगे। और आपको पता है होता क्या है? जब मुझे कारण पता चलते हैं ना, रीज़न्स पता चलते हैं, तो मैं उसके डीप तक जाती हूँ, रूट तक जाती हूँ और मेरे लिए आसान हो जाता है अपने को हील करना और चीज़ों को ठीक करना। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं साइकोलॉजिकली वो कौन से रीज़न हैं जिससे कि मैं ऐसा फ़ील करती हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ है इनर चाइल्ड वुंड्स, मतलब कि मेरे जो बचपन के वुंड्स हैं ना वो बाहर आते हैं। हमें क्या लगता है इसके कारण, उसके कारण, ये सब कारण होते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर वो जो वुंड है, वो चीज़ नहीं होती ना, वो दर्द नहीं होता, तो मुझे दूसरों की चीज़ें ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन अगर मैंने बचपन में रिजेक्शन, अकेलापन, गिल्ट, डर सहा हो ना, तो थोड़ा-सा ट्रिगर आते ही वो चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा लगती हैं, वो उभर के आती हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका रिलेशन मेरे बचपन से हो सकता है। उसके बाद बहुत कॉमन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी ना हो, मतलब कि अनमेट एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है कि आपका पार्टनर इमोशनली आपके साथ जुड़ ना पाया हो, अनअवेलेबल हो। उसके बाद जैसे कि हम सब करते हैं लैक ऑफ बाउंड्रीज़, मतलब कि मैं अपनी वैल्यूज़ के लिए, अपने संस्कारों की वजह से सब कुछ करती रहती हूँ, अपनी फीलिंग्स को दबाती रहती हूँ और ये बहुत बड़ा कारण है मेरे खुश ना रहने का। और उसके बाद बहुत बड़ी चीज़ सेल्फ वर्थ इश्यू, जैसे कि जब मैं सोचती हूँ कि मुझ में कोई कमी है, मैं ही इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आपको पता है शादी क्या है? शादी एक मिरर जो दिखाता है कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आप अंदर से हील नहीं हुए हुए। क्योंकि जो भी आपके आगे चीज़ आती है, आप उसमें अपने आप को देखते हो और अपनी कमियों को देखते हो, तो वो दर्द है ना, वो और बढ़ जाता है। और इसके साथ अगर हम स्पिरिचुअली बात करें, तो हमें समझना होगा, जैसे कि हम कहते हैं शादी सिर्फ शरीर का मिलन नहीं है, ये 2 आत्माओं का मिलन है। और जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स जो पीछे से आ रहे हैं ना, कर्मों का बंधन है, जो कि इस लाइफ में हम लेके आए हैं और इसीलिए हम दोनों की शादी किसी और से क्यों नहीं, हम दोनों ही इस रिलेशनशिप में क्यों आए हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ये चीज़ें हमें सुपरफिशियल लगती हैं, छोटी लगती हैं, लेकिन जब हम इनको दिल से मानते हैं और दिल से समझते हैं ना, तो मेरे को अपने को हील करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि मैं हर चीज़ में दूसरे को ब्लेम करना बंद कर देती हूँ और अपनी जर्नी पे, अपनी अवेयरनेस पे, अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। क्योंकि अगर आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हैं, खुद से ही आपका रिश्ता नहीं है, तो आप दूसरे से रिश्ता क्या बनाएँगे? तो याद रखना कि हम 2 आत्माएँ हैं, हमारी जर्नी अलग है। मुझे सबसे पहले
अपने से जुड़ना ज़रूरी है, अपने को हील करना ज़रूरी है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई आपका पार्टनर आपको कहता है, "आप तो बहुत लेज़ी, तुम कोई काम ठीक नहीं करते।" तो अगर मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तो मैं उस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूँगी और मैं अपने आप को कहूँगी, "नहीं, नहीं, ये वैसे ही कह रहे हैं।" लेकिन कहीं न कहीं अगर मैं ही ये बात मानती हूँ, तो मुझे वो बात बहुत बड़ी लगेगी, मुझे ट्रिगर फ़ील होगा और मेरे अंदर गुस्सा, गिल्ट, डर जो भी है, वो इमोशंस ज़्यादा आएँगे। इसलिए ज़रूरी है पहले अपने आप को हील करें। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब करें क्या अपने आप को हील करने के लिए? हर चीज़ में सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। मुझे पता चल गया कि हाँ, मेरे अंदर प्रॉब्लम है। तो पहला स्टेप है लिखो, अपनी इमोशंस को लिखो, अपने आप को समझो। लिखने से ना बहुत क्लैरिटी आती है, मुझे अपने आप का पता चलता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। आपको पता है जो भी आपके अंदर इमोशन आती है, आप ज़्यादा गुस्सा करते हो, आपके अंदर ज़्यादा गिल्ट आता है, आप अपने आप को कम फ़ील करते हो, तो हर चीज़ से क्वेश्चन पूछो कि मैं ऐसा फ़ील क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जैसे-जैसे आप डीप में जाओगे, आपको आंसर्स मिलेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ आपका जो इनर चाइल्ड है वो हीलिंग माँगता है। और जब आपको ये पता चलता है ना, तो आप अपने से कहिए, अफ़र्मेशन दीजिए, दिल पर हाथ रख के कहिए कि मैं तुम्हें सुन रही हूँ, तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम कॉन्फिडेंट हो। आप देखेंगे अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ ही आप डेली जर्नलिंग कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस को लिख सकते हैं कि मैं अपने आप को ऑनर करती हूँ, मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद बिना गिल्ट के बाउंड्री सेट करना, सीखना कि आपको किस चीज़ पे ना कहना है और किस चीज़ पे हाँ। हमें ना कहना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम प्लानिंग से सोच के और हमें पता चले कि इस ना कहने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है ना कहना। तो ज़रूरी है बाउंड्री सेट करना और ना कहना सीखना। आपको पता है ये सब आप कैसे कर सकते हैं? जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपनी सोल से जुड़ने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन आप देखेंगे कि आप डेली अगर 5 से 10 मिनट भी अपने लिए निकालते हैं, अपने साथ बैठते हैं, अपने से प्रश्न पूछते हैं, थोड़ी-सी मेडिटेशन करते हैं, तो कैसे आपकी ज़िंदगी बदलनी स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा फ़ील करते हो, तो आप अकेले नहीं हैं, इसके लिए मेहनत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी शर्तों से रह सकते हैं और बिल्कुल खुश रह सकते हैं।